कौन था रावण का ससुर जिसने पांडवों के लिए बनवाया था महल? आज हम आपको महाभारत का एक अनोखा किस्सा सुनाने जा रहे हैं। ये किस्सा है रावण के ससुर और पांडवों से जुड़ा। आइए जानते हैं कौन था रावण का ससुर और उसने क्यों बनवाया पांडवों के लिए महल। महाभारत से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो न सिर्फ मजेदार हैं बल्कि रहस्यमय भी हैं। ऐसा ही एक किस्सा है रावण के ससुर और पांडवों का। आप सोच रहे होंगे कि रावण के ससुर तो रामायण काल के थे और पांडव महाभारत के, तो दोनों का किस्सा एक साथ कैसे? मय दानव बहुत शक्तिशाली थे। मय दानव को असुरों में श्रेष्ठ माना जाता था। वे एक महान वास्तुकार थे और उन्हें दैत्यों का वास्तुकार भी कहा जाता था। मय दानव ने सोने, चांदी और लोहे से 3 शहर बनाए थे जिन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। मय दानव ने दैत्यराज वृषरवन के यज्ञ के लिए बिंदु सरोवर के पास एक विलक्षण सभागृह बनाया था। मय दानव के पास एक विमान रथ था जिसका इस्तेमाल उन्होंने देव दानवों के युद्ध में किया था। मय दानव को बिंदु सरोवर में एक चमत्कारी गदा मिली थी। मय दानव रावण के ससुर थे। मय दानव की पत्नी का नाम हेमा था और वह एक अप्सरा थी। रावण के ससुर दानव राज थे और द्वापर युग तक उन्होंने अपना जीवन जिया था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि उन्होंने आखिर पांडवों के लिए महल क्यों बनवाया था जबकि उनकी सेना ने महाभारत युद्ध में दुर्योधन का साथ दिया था। चलिए जानते हैं। रावण के ससुर और मंदोदरी के पिता का नाम मय था। उन्हें मय दानव के नाम से जाना था। मय दानव एक दानव होने के बाद भी भगवान सूर्य के उपासक थे और उन्होंने ही सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। मय दानव हमेशा से यह इच्छा रखते थे कि उनकी पुत्री मंदोदरी का विवाह किसी परमवीर दानव कुल में हो। अथाह प्रयासों के बाद भी मय दानव को अपनी पुत्री मंदोदरी के लिए कोई मनवांछित वर नहीं मिला। तब उन्होंने रावण की शक्ति को देखते हुए उसका विवाह रावण से कर दिया था। हालांकि जब रावण के दुष्कर्मों और उसके दुर्व्यवहार का मय दानव को पता चला तब उन्हें अपनी पुत्री के लिए बहुत दुख हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण का अंत हुआ तब मय दानव ने सूर्य भगवान की कठोर तपस्या की। मय दानव ने समस्त असुर कुल के अंत की वेदना सूर्य देव की आरती के सामने प्रकट की और उनसे आगे का मार्ग पूछा। तब सूर्य देव ने मय दानव को उनकी भूल का भान कराते हुए बताया कि कैसे उन्होंने रावण के पाप में उसका साथ दिया था। यही कारण था कि मय दानव और उनकी पुत्री मंदोदरी को यह भयंकर विनाश देखना पड़ा। सूर्य देव ने मय दानव को पापों के प्रायश्चित का मार्ग सुझाया और द्वापर में पांडवों की सहायता के लिए कहा। तब मय दानव ने महाभारत के दौरान पांडवों के लिए सुरक्षा महल का निर्माण किया था और पांडवों की सहायता कर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की थी। रावण के ससुर मायासुर ने ही महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के लिए विजय महल बनवाया था। मायासुर ने ही महाभारत युद्ध से पहले खंडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया था। एक बार राजा दशरथ ने रावण को मारने के लिए बाण चलाया जिससे बचने के लिए वह छिपता रहा। अंत में मंदोदरी ने ही अपने सतीत्व से रावण के प्राणों की रक्षा की और राजा दशरथ का बाण वापस हो गया। परशुराम। आपने रामायण देखी होगी तो आपने देखा होगा सीता स्वयंवर के वक्त जब भगवान राम से धनुष टूट जाता है तो परशुराम वहां आते हैं। इसके बाद अपना सुदर्शन भी राम जी को दे देते हैं। इसके बाद महाभारत में भी परशुराम जी का कई जगह जिक्र है। महाभारत में कर्ण को भी शिक्षा परशुराम जी ने ही दी थी। ऐसे में कहा जा सकता है परशुराम जी रामायण और महाभारत दोनों में थे। हनुमान जी। ये तो सभी जानते हैं कि रामायण में हनुमान जी की कितनी भूमिका है। उन्होंने राम और रावण के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी और उन्हें राम भक्त के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद महाभारत में भी हनुमान जी का जिक्र है। महाभारत में भी पांडव पुत्र भीम और हनुमान के बीच बातचीत दिखाई गई है। महर्षि दुर्वासा ऋषि भी उन लोगों में से एक है जो रामायण और महाभारत दोनों के वक्त दिखाई दिए थे। रामायण में दुर्वासा ऋषि और दशरथ के बीच बातचीत कई बार दिखाई गई है। इसके अलावा महाभारत में ऋषि दुर्वासा पांडव के निर्वासन के समय द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए उनकी कुटिया में पहुंचे थे। जामवंत। आपने रामायण में जामवंत की भूमिका तो देखी होगी, कैसे उन्होंने सीता जी को ढूंढने और रावण से युद्ध में भगवान राम की मदद की थी। लेकिन कहा जाता है कि जामवंत महाभारत के दौर में भी थे और उन्हें भगवान श्री कृष्ण से युद्ध भी किया था।
मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।